सूत जी कहते कि ऋषियों ये कथा जिसने वहां पर सुनी उन सब ने परम गति प्राप्त कर ली। चाहे वो कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, जितने भी जो पापी थे वो भी सुनकर के पाप मुक्त हो गए। ये कथा किसे सुनना चाहिए? ऋषियों ने पूछा कि इस कथा को किस किस को विशेष करके सुनना चाहिए। तो सबसे पहले सूत जी ने यही कहा, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, जो निरंतर पाप ही पाप करता है उसे ये कथा जरूर सुननी चाहिए। मैंने तो स्नान नहीं किया, मैं कथा में कैसे आऊं? अरे चलेगा भैया, कथा सुन ले तो अपने आप पवित्र हो जाएगा। कई लोग ऐसे बहाने बनाते हैं। तो पहला कहा गया कि ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, जो निरंतर पाप करता है उसे भी ये कथा सुनने का अधिकार है। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता, जो दुराचारी है विमार्गगा, शास्त्र के बताए मार्ग को छोड़ करके जो उल्टे मार्ग पर चलता है, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोधी है, कुटिल है, कामी है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, ये लोग भी अगर कथा भाव से श्रवण करे तो कहा है सूत जी महाराज ने कि सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते, 7 दिन की कथा सुन करके इस कलयुग में ये सब लोग भी पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इसीलिए कहते हैं कि भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी महाराज, क्या ऐसा कोई पापी हुआ जिसने जीवन में खूब पाप किए और केवल 7 दिन की कथा सुनकर के वो पवित्र हो गया, मुक्त हो गया? ऐसी कोई कथा याद हो तो सुनाइए, क्योंकि जब तक दृष्टांत न सुनाया जाए तब तक सिद्धांत समझ में नहीं आता। कोई ना कोई उदाहरण बताइए। तब सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को धुंधुकारी की कथा सुनाई। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था और उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जैसा उसका नाम, आत्मा को ही देव जो माने वो आत्मदेव, जैसा नाम वैसे गुणों से भरा हुआ, सत्कर्मी, सदाचारी, त्रिकाल संध्या करने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण, भगवान का अनन्य भक्त है और घर में भी किसी प्रकार की कमी नहीं, अन्न धन समृद्धि के भंडार भरे हुए, सदाचारी ब्राह्मण है। परंतु ब्राह्मण की जो पत्नी है वो इसके ठीक विपरीत आचरण करने वाली है, जिसका नाम है धुंधली। जिसका नाम ही ऐसा होगा उसमें क्या गुण होंगे? जैसा नाम है वैसे ही अवगुणों की खान, क्रोधी है, कपटी है, झगड़ालू है, बात बात पर क्लेश करने वाली। जैसा नाम है वैसे ही अवगुण भरे हुए हैं। कहते हैं कि जैसा नाम हो वैसा गुण भी जीवन में आना चाहिए, तभी वो नाम सार्थक कहा जाता है। पर कलयुग में देखा जाता है कि जैसा नाम हो वैसे गुण बहुत कम लोगों में दिखाई देते। नाम गंगा बहन और कोई किसी को गिलास भर के पानी का भी नहीं पूछे। नाम शांति बहन पर सबसे ज्यादा अशांति पूरे गांव में यही फैला है। नाम दयाराम पर लेश मात्र किसी पर दया नहीं करे। ये सब कलयुग में दिखता है। जैसा नाम वैसी धुंधली, कलहकारिणी, क्लेशकारिणी, झगड़ालू। पर ब्राह्मण उसमें भी संतुष्ट है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ घर में है। कमी है तो केवल एक कि ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं है। ऐसा नहीं कि संतान पाने के लिए ब्राह्मण ने कोई प्रयत्न नहीं किया, खूब प्रयत्न किया, बड़े बड़े वैद्यों से इलाज करवाया। किसी ने कहा कि वहां जाओ वहां कामना पूरी होगी, वहां जाओ वहां कामना पूरी होगी। जिसको संतान नहीं उससे पूछो कि वो कितना भटका है। ब्राह्मण ने सब कुछ कर लिया परंतु संतान नहीं हुई। उत्तरावस्था ही जीवन की
तो एक दिन मन में विचार किया कि बिना संतान का ये घर काटने के लिए दौड़ता है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाविना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति विना। जिस घर के अंदर बच्चों की किलकारियां ना गूंजे, वो बड़ा महल भी हो तो किस काम का। दिग्ग्रहम च प्रजाहीनम, मेरे इस बड़े से भवन को धिक्कार है। दिग्ग्रहम च प्रजाविना दिग्धनम चानपत्यस्य, घर के अंदर धन का भंडार भरा हुआ पर कोई धन को भोगने वाली संतान ही नहीं तो वो धन किस काम का। दिग्धनम चानपत्यस्य, से धन को भी धिक्कार है। और जिस कुल में कोई कुल दीपक ना आवे, इससे कुल को धिक्कार है। दिक्कुलम संतति विना। मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और आत्मदेव घर छोड़ करके चल पड़ा। मन में निश्चय करके निकला था कि अब इस जीवन को मैं पूर्ण कर दूंगा, जीवन को खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। एक सरोवर के किनारे पहुंचा और वहां पर एक संत का दर्शन हो गया। संत को ब्राह्मण ने प्रणाम किया और संत के ही पास में बैठ करके लंबी लंबी श्वास लेने लग गया। संत समझ गए कि ये संसार से दुखी प्राणी है। संत ने पूछा आत्मदेव से, हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या कष्ट है? अपने विषय में कुछ बताओ। तो आत्मदेव हाथ जोड़ करके कहता है कि हे महात्मन, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं ब्राह्मण हूं और मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। किसी वस्तु की कमी नहीं महाराज, कमी केवल एक है कि मेरे यहां कोई संतान नहीं है। ऐसा नहीं कि संतान पाने का मैंने कोई प्रयास नहीं किया, खूब किया महाराज, खूब अनुष्ठान किए, खूब वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु फिर भी संतान नहीं हुई। और मेरे भाग्य तो देखिए साहब, घर के अंदर कोई फल लेकर के आता हूं तो उसमें शीघ्रातिशीघ्र कीड़े पड़ जाते हैं। कोई गाय लेकर के आता हूं तो गाय बांझ हो जाती है। मैं आपकी शरण में हूं, आप ही बताइए मुझे संतान प्राप्त होगी या नहीं होगी? निसंतान इस जीवन को आज मैं नष्ट करने के लिए निकला हूं, मैं आत्महत्या करने के लिए निकला हूं। संत ने व्यथित ब्राह्मण को देखा तो समझाते हैं कि हे ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण को वर्णों का गुरु कहा गया है, वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। तुम तो जगत को ज्ञान देने वाले हो और स्वयं भटके हुए हो। ये धन, स्त्री, संतान, ये सब कल्याण नहीं करते। कल्याण आप अपना कल्याण स्वयं हमें ही करना पड़ता है। ये सब तो कल्याण में बाधक है। ज्ञानी होकर के तुम किस चक्कर में पड़े हो? संतान पालोगे तो सुखी हो जाओगे। अरे संतान पाकर के किसने सुख पाया? सगर के 60,000 बेटे हुए ब्राह्मण देवता, आप जानते हो। परिणाम क्या हुआ? कपिल के कोप से जलकर भस्म हो गए। रावण के जैसा बेटा पाकर के उस माता पिता ने क्या सुख पा लिया? वेन के जैसा दुराचारी बेटा हुआ तो उस राजा अंग ने क्या सुख पा लिया? इसलिए संतान होगी और सुखी हो जाऊंगा, इस विचार को ब्राह्मण छोड़ दो। आवश्यक नहीं है कि संतान तुम्हें सुखी ही करेगी, क्योंकि कई संतान सुखी करती है और कई संतान दुखी भी करती है। इसलिए भगवान की कृपा समझो कि भगवान ने तुम्हें संतान न दे करके उस माया के बंधन से थोड़ी मुक्ति प्रदान की है। संतान दे देते तो तुम उसी के लालन पालन में व्यस्त हो जाते। ये भगवान ने संतान न दे करके तुम्हें भक्ति करने का एक अवसर दिया है, समय दिया है। इस समय का लाभ उठा लो। संतान की आशा छोड़ो और भगवान की भक्ति में रम जाओ। आत्मदेव हाथ जोड़ करके कहता है कि ब्राह्मण, हे महात्मा, ये सारी बातें कहने के लिए बड़ी अच्छी लगती है, परंतु जब जीवन में आती है, जब जिस पर बीतती है वही जानता है कि बिना संतान का जीवन कैसा कष्टकारी होता है। आप कृपा कीजिए,
संत तो भगवान के लिखे विधान को भी मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं, आप ही मुझे एक संतान प्रदान कीजिए। अत्यंत हठ किया तो संत ने आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा और फिर ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण, संतान की इच्छा छोड़ दे, क्योंकि मैंने देखा है कि तेरे इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक तुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्म तक संतान नहीं होगा। अब तो ब्राह्मण जोर जोर से रोने लग गया। हे महात्मा, पीड़ा हरने की जगह आपने तो मेरे कष्ट को और बढ़ा दिया। आप मुझे संतान दो, नहीं तो मैं आपके माथे ही आत्महत्या कर लूंगा। मेरी आत्महत्या का पाप भी आपको लगेगा। अत्यंत हठ किया तो संत ने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक फल प्रकट किया और वो फल आत्मदेव को दे करके कहा कि आत्मदेव, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ एक श्रेष्ठ संतान हो जाएगी। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हो गया, फल लेकर के दौड़ा दौड़ा घर आया। घर आकर अपनी पत्नी को फल दिया और कहा कि देवी, इस फल को तुम खा लेना, इससे हमारे यहाँ श्रेष्ठ संतान होगा। धुंधली ने फल तो ले लिया, फल देकर ब्राह्मण तो चला गया, पर धुंधली फल हाथ में लेकर के विचार करती है, क्या करूं, इस फल को खाऊं या न खाऊं। जब स्वयं कोई निर्णय न कर पाई तो पड़ोसन आ गई, उससे पूछा कि तू बता मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण, मेरे पति देव कहते हैं कि फल खाओगे तो हमारे यहाँ संतान होगी। पड़ोसन ने भी कह दिया कि संतान अगर चाहिए तो फल खा लो। धुंधली कहती है कि अगर मैंने फल खा लिया तो फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दर वृद्धितः, अगर वास्तव में किसी महात्मा ने ये फल दिया है और अगर फल खाने से मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती होने से मेरा तो उदर बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, मेरी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। गर्भवती स्त्री को कितने कष्ट होते हैं बहन, न ठीक से खाया जाता है, न बैठा जाता है, न लेटा जाता है, न चला जाता है। वो 9 मास कैसे बीतते वो तो गर्भवती स्त्री ही जाने, कितना कष्ट होता है। तो पड़ोसिन कहती है कि बहन, जब संतान का मुख दिखाई देता है ना, तब ये सारे कष्ट पता नहीं कहां चले जाते हैं। संतान अगर चाहिए तो इतने कष्ट तो भोगना पड़ेंगे। धुंधली कहती है कि संतान पाने में मेरी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, मेरे घर का कामकाज सब बिगड़ जाएगा। और फिर कहते हैं कि गांव में अगर कहीं आग लग गई तो सब लोग तो भाग करके प्राण बचा ले, वो गर्भवती स्त्री कहां भागे। चोर लुटेरे आ गए तो सब भाग जावे, वो कहां भागे। बहाने बना रही, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इतना कष्ट सहूं, इतना दुख सहन करूं, उसके बाद संतान मिले तो ऐसी संतान से तो मैं बांझ ही भली। पड़ोसिन समझा समझा करके चली गई, परंतु धुंधली ने वो फल नहीं खाया। धुंधली की बहन आकर के मिली, उससे बात हुई। उसने कहा कि बहन तू चिंता मत कर, मेरे यहाँ 3-4 संतान है और फिर से संतान होने वाली है, तो अब की जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, इसके बदले में मेरे पति को तो कुछ धन दे देना, वो मान जाएगा। बोले ठीक है, ये सब तो ठीक है, तब तक क्या करूं। बोले गर्भवती होने का नाटक कर। और ये फल, बोले ये फल अपनी गाय को खिला दे, तेरी गाय भी तो बांझ है, इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। और वो फल गाय को खिला दिया और पेट के ऊपर कपड़े बांध बांध करके धुंधली घर के अंदर गर्भवती होने का नाटक करने लग गई। ऐसे कुटिल स्त्रियों का चरित्र कहते हैं कि देवो न जानाति कुतो मनुष्य, भगवान में नहीं जान पाते तो मनुष्य क्या जाने। बेचारा आत्मदेव ब्राह्मण तो यही सोच रहा है कि संत की कृपा हो गई, मेरे यहाँ शीघ्र ही पालना बंधेगा। धुंधली की बहन ने कालांतर में एक बच्चे को जन्म दिया, चोरी चुपके से लाकर उस बच्चे को धुंधली की गोद में डाल दिया। अब बच्चे को जन्म दिया हो तो स्तनों में दूध भी उतरे, दूध आवे नहीं। ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता, संतान तो हो गई परंतु दूध नहीं आ रहा, आप कहो तो मैं अपनी बहन को बुला लूं इसका लालन पालन करने के लिए।
तो संतान का रक्षण करने के लिए ब्राह्मण देवता ने वो बात भी स्वीकार कर ली। धुंधली की बहन धुंधली के घर में आकर के उस बालक को बड़ा करने लग गई। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हो गया, भगवान की कृपा हो गई, मेरे यहाँ पालना बंध गया। नाम रखने के लिए नक्षत्र आदि देखने लगे। धुंधली ने कहा कि मेरा बेटा है तो मेरे नाम से जाना जाएगा, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होगा। ब्राह्मण देवता ने माथा ठोक लिया कि नाम तो डंका देखती, पर ठीक है साहब, ऐसी कुटिल झगड़ालू स्त्री से कौन बात करे। धुंधुकारी से ही भगवान ने मेरी लाज तो रख ली, मेरे यहाँ पालना तो बांध दिया। पीछे क्या हुआ ये ब्राह्मण को कुछ पता नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं कृषियों, थोड़े समय के बाद जिस गाय को फल खिलाया गया था उस गाय के द्वारा भी एक बालक की उत्पत्ति हुई। और आश्चर्य देखो, वो बालक पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है और उसके कान गाय के कान के जैसे हैं, तो उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण महाराज की। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए, देखो भगवान की कृपा हुई तो एक साथ हुई। एक बेटा जहां नहीं था, आज भगवान ने मुझे दो दो संतान दे दी। गोकर्ण को भी अपने बेटे की ही भांति आत्मदेव लालन पालन करने लग गए। सूत जी वर्णन करते हैं कृषियों, धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लग गए। उम्र के साथ साथ उनके सद्गुण और उनके दुर्गुण भी बढ़ने लग गए। और बड़े होने पर गोकर्णस्तु महाज्ञानी और धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़ा ज्ञानी बना, धर्मात्मा बना, भगवान का भक्त बना, और उसके विपरीत ये धुंधुकारी बड़ा पापी दुराचारी बना। बचपन में बच्चा जैसा संग करता है वैसा ही बड़ा होकर के बन जाता है। धुंधुकारी ने माँ का संग किया तो वो माँ के जैसा बन गया, और गोकर्ण ने पिता का संग किया तो वो पिता के जैसा बन गया। एक ज्ञानी धर्मात्मा बना तो दूसरा दुराचारी और पापी बना। बड़े होने पर धुंधुकारी के पाप बढ़ने लग गए, नगर में चोरियां करने लग गया, लूटपाट करने लग गया, बच्चों को उठा उठा करके कुओं में फेंकने लग गया। तो लोग जा जा करके ब्राह्मण से शिकायत करते कि आत्मदेव ये कैसी संतान है तुम्हारी, ऐसी संतान से तो तुम निपुते ही भले थे। बेटे के विषय में इस प्रकार की बातें सुनते तो आत्मदेव को बड़ा कष्ट होता, बड़ा दुख होता। एक दिन गोकर्ण से जाकर के कहा कि पुत्र, इस धुंधुकारी के कारण अब तो मैं घर से निकल भी नहीं पाता हूं। लोग कई प्रकार की शिकायत करते हैं, इसका क्या होगा। गोकर्ण ने आत्मदेव से कहा कि पिताजी उसका क्या होगा वो छोड़ो, आपका क्या होगा इस विषय पे चिंतन करो। आपने संसार के लिए जीवन खूब जी लिया, अब जितना बचा है वो स्वयं के कल्याण के लिए जी लीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच्य। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है। ये जो ममता मन के अंदर भरी हुई है ना पिताजी, इस ममता का परित्याग कर दो, क्योंकि ये सब चीजें मुक्ति में बाधक है। मुक्ति पाना है तो धर्मम भजस्व, अपने निज धर्म का पालन करो, और हो सके तो ये जो परिवेश है, ये जो माहौल है, इसका परित्याग कर दो। व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए पिताजी संसार की चिंता छोड़ो, अब स्वयं की चिंता करने का समय आया। गोकर्ण ने सदुपदेश दिया, उसी सदुपदेश का ऐसा असर हुआ, आत्मदेव गृहस्थी छोड़कर वन में चले गए। वन में जाकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते पवित्र होकर के अंत में भगवान नारायण के धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की। पिता के जाने पर धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो वो खुलेआम लूटपाट करने लग गया, चोरियां करने लग गया, मदिरा पान करने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया। पापाचार में जितना भी घर के अंदर धन भरा हुआ था वो सारा धन लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। इसीलिए लोग कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत
तो का धन संचय, अरे सपूत अगर होगा तो उसके लिए धन की नहीं, वो अपने आप धन जोड़ लेगा। और अगर संतान कपूत निकल गई तो जितना कुछ जोड़ रखा है वो सब भी बर्बाद कर देगी। धुंधुकारी ने वही किया, घर का सारा धन लुटा दिया, वेश्याओं का संग करने लग गया। गोकर्ण महाराज ने देखा कि घर का माहौल अब ठीक नहीं है, तो घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। घर का सारा धन जब समाप्त हो गया तो लाठी लेकर के वो धुंधली को मारने लग गया। तूने घर के अंदर धन कहां गाड़ करके रखा है, बता, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। आए दिन मारपीट करने लग गया। तो धुंधुकारी के भय से एक रात्रि में धुंधली कुएं के अंदर छलांग लगा करके आत्महत्या करके मर जाती है। धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। तो जिन वेश्याओं का संग करता था उन्हीं 5 वेश्याओं को अपने घर में ही ले आया और उन्हीं वेश्याओं का भरण पोषण करने के लिए वो नगर में रोज लूटपाट और चोरियां करने लग गया। गणिकाओं का कोई सगा नहीं होता, जो धन दे ये उनकी। रोज धन आता है तो रोज खूब स्नेह उमड़ता है। एक दिन धुंधुकारी ने राजा के महल में चोरी करी, खूब सारे वस्त्र आभूषण रानी के लाकर के वेश्याओं को प्रदान कर दिए। गणिकाओं ने देखा, परस्पर विचार करती है कि आज नहीं तो कल राजा के दूत इसे पकड़ लेंगे, इसे तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ हो सकता है राजा हमें भी दंड सुनावे। तो इससे अच्छा है कि अब हमें इससे अपना पिंड छुड़ा लेना चाहिए। सोए हुए धुंधुकारी को रात्रि में इन 5 वेश्याओं ने मिलकर के उसके पलंग के साथ ही बांध दिया, खाट के साथ बांध दिया और फिर लाठी से, डंडों से, अस्त्र शस्त्रों से उसे मारने लग गई। धुंधुकारी चिल्लाने लग गया तो उसके मुंह के अंदर जलते हुए अंगारे भर दिए और इस प्रकार मार मार करके उस धुंधुकारी को इन 5 वेश्याओं ने मार डाला। सूत जी महाराज कहते हैं कि घर के अंदर बड़ा सा गड्ढा खोदा, धुंधुकारी को वहीं गाड़ दिया और जितना धन था वो सारा धन लेकर के 5 वेश्याएं वहां से चली गई। गोकर्ण महाराज ने तीर्थ यात्रा करते करते ध्यान लगाया तो पता चला कि पिताजी ने तो सदगति पाई, माता धुंधली ने आत्महत्या करी, धुंधुकारी को भी वेश्याओं ने मार डाला। अब इन सब की सदगति हेतु गोकर्ण ने तीर्थों में जाकर के तीर्थ श्राद्ध किया, पिंडदान किया, गया तीर्थ में जाकर के पितृ संबंधित सारी क्रियाएं की और तीर्थ यात्रा करके जब अपने गांव में आए, घर पे जब विश्राम किया तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो धुंधुकारी जो था, अकाल मृत्यु होने के कारण ये भयंकर प्रेत बना था। गोकर्ण के सामने वो कई रूप प्रकट करने लग गया, कभी घोड़ा बनता, कभी गधा बनता, कभी कुत्ता बनता, कभी भैंसा बनता। गोकर्ण समझ गए ये कोई प्रेत पीड़ा से पीड़ित जीव है। थोड़ी देर के बाद मनुष्य देह धर करके वो सामने आकर के खड़ा हो गया, सारा शरीर सूखे पत्ते के जैसा कांप रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, मुंह से कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, परंतु वाणी निकल नहीं पा रही। गोकर्ण ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित जल जैसे ही उस धुंधुकारी प्रेत के ऊपर छीटा वो प्रेत बोलने लग गया। गोकर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो वो प्रेत जवाब देता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तुम कौन हो? बोले अरे मैं तेरा भाई हूं, मैं धुंधुकारी नाम का तेरा भाई हूं, धुंधुकारीति नामतः। तो तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तो धुंधुकारी कहता है कि स्वकीयनेव दोषेण, मेरे स्वयं के दोषों के कारण ही मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया। आज मुझे प्रेत की योनि प्राप्त हुई जो भयंकर पीड़ा दे रही है। हे भाई मेरा रक्षण करो, इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई उपाय करो। गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ
मैंने तीर्थों में श्राद्ध किया और गया में पिंडदान किया। गया तीर्थ की ऐसी महिमा कही गई है कि गया में जिसका पितृकर्म किया जावे, पिंडदान कर दिया जावे, वो फिर मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर गया श्राद्ध करने से धुंधुकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? बड़ा आश्चर्य हुआ। तो धुंधुकारी कहता है कि गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। ऐसे गया जी में 100 बार पिंडदान भी कर दो ना तो भी मेरे जैसे पापी की मुक्ति संभव नहीं है। मैंने इतने पाप किए और सबसे बड़ा पाप ये किया, मैंने माता और पिता को दुख दिया। माता और पिता ये हर घर में भगवान के ही प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं। जो माता पिता का तिरस्कार करता है उसकी इहलौकिक और पारलौकिक कोई भी क्रियाएं संपन्न नहीं होती, उसका कोई मंगल कृत्य भी हो उसमें उसे सफलता नहीं मिलती। इसलिए घर के अंदर माता पिता का सदैव सम्मान करना। धुंधुकारी कहता है कि स्वकीय नेव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मेरे उद्धार का उपाय करो। गोकर्ण ने कहा कि ठीक है, गया जी में श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं हुई तो मैं भगवान सूर्य नारायण से पूछूंगा और वो जो कहेंगे उस हिसाब से मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई प्रयोजन अवश्य करूंगा। धुंधुकारी चला गया। प्रातः काल हुआ, संध्या वंदन करके गोकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके प्रार्थना करी कि हे भगवान भुवन भास्कर, मेरे भाई धुंधुकारी की मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए और गोकर्ण से केवल इतना कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन करो, उसे सुनने मात्र से धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की। भगवान सूर्य नारायण के आदेश के अनुसार भक्त गोकर्ण ने सप्ताह कथा का आयोजन किया। नगर के सब लोग कथा सुनने पधारे और गोकर्ण ने व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। धुंधुकारी को आवाहन किया, बुलाया गया। अब वायु के रूप में, प्रेत रूप में भटकता भटकता धुंधुकारी आया। अब बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा है। अब वायु जो है वो कहीं टिक नहीं सकती, स्थिर होकर के कहां रुकूं, कहां बैठूं, कोई स्थान नहीं मिला। तो एक तरफ एक बांस रखा हुआ था जो कि अंदर से पूरा खाली था। उसी 7 गांठ वाले बांस के अंदर धुंधुकारी ने प्रवेश कर लिया और उसी बांस में बैठ करके उसने श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना प्रारंभ किया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पहले दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, जिस बांस में धुंधुकारी बैठा था उस बांस की पहली गांठ देखते ही देखते फट गई। दूसरे दिन दूसरी फटी, तीसरे दिन तीसरी, और इस प्रकार 7 दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो 7 गांठें फट गई और जो प्रेत था वो धुंधुकारी नारायण के जैसा रूप धर करके सबके सामने प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। चतुर्भुज नारायण के जैसा स्वरूप बनाया हुआ है। उसे लेने के लिए साक्षात भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के आए। धुंधुकारी ने जाकर के भागवत को प्रणाम किया, गोकर्ण को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस भागवत की कथा को धन्य है जो प्रेत को भी पीड़ा मुक्त कर देती है। मरने के बाद भी अगर व्यक्ति के निमित्त कथा करी जावे तो ये कथा उसका भी उद्धार कर देती है। तो जीवित व्यक्ति को ये कथा क्या नहीं देगी? अरे जो कथा प्रेत का उद्धार कर दे वो कथा हमें क्या नहीं देगी? इसलिए सदा सेव्या इस कथा का सदा सेवन करो। बारंबार प्रणाम किया धुंधुकारी ने उस कथा को। गोकर्ण को प्रणाम किया। भगवान नारायण के पार्षद विमान लाए, उस विमान में बैठा है धुंधुकारी। और विमान जब जाने लगा तो गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों को रोक करके पूछा कि अन्यच बहवः श्रोता, यहाँ खूब सारे श्रोता है महाराज, फिर विमान एक ही क्यों आया? यहाँ श्रोता तो खूब सारे हैं, विमान एक ही क्यों आया? तो भगवान के पार्षद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि
हे भक्त गोकर्ण, श्रवण भेद के कारण ये फल का भेद दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि श्रोता खूब सारे थे, परंतु सब बैठे तो यहाँ थे। किसी का मन घर में अटका हुआ था, किसी का मकान में था, किसी का खेती बाड़ी में था, तो किसी का कहीं था, किसी का कहीं था। इस कथा को सुना तो सबने, परंतु इस कथा का मनन किसी ने नहीं किया, इस कथा का चिंतन किसी ने नहीं किया, इस कथा को किसी ने जीवन में उतारा नहीं। इसी कारण से जिस भाव से सुना, उस भाव से ये फल का भेद दिखाई दे रहा है। ये जो धुंधुकारी है, इसने निराहार रह करके एक ही आसन पर बैठ करके 7 दिन तक इस कथा का चिंतन किया है, मनन किया है, श्रवण किया है। इसीलिए 7 दिन में इसकी मुक्ति हो गई महाराज। अगर भावपूर्वक कथा सुनी जावे तो आज भी विमान आने के लिए तैयार है, पर दिक्कत यही है कि जाने की तैयारी किस किस की है। अगर विमान आने चालू हो जाए तो लोग कथा सुनना बंद कर देंगे। धुंधुकारी को लेकर के भगवान के पार्षद चले गए, देवताओं ने फूल बरसाए, भागवत की जय जयकार हुई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, भागवत महापुराण की।